Successful people always choose education over entertainment, not entertainment over education. दो 2018 में द इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ रिपोर्ट में बताया गया कि बेंगलोर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस में एक 26 साल के लड़के पर एक ट्रीटमेंट चल रही थी और ये ट्रीटमेंट किसी भी तरीके की बीमारी को लेकर नहीं थी। ये ट्रीटमेंट थी एक एडिक्शन को लेकर, और एडिक्शन नहीं किसी भी तरीके के ड्रग्स का, अल्कोहल का और ना ही स्मोकिंग का था, बल्कि एडिक्शन था नेटफ्लिक्स एडिक्शन। स्टडी में पता चला कि वो लड़का अपने दिन के 7 से 8 घंटे स्पेंड करता था वेब सीरीज़ और मूवीज़ देखने में, एंड ड्यू टू दैट ही लेड टू लॉस हिज सेल्फ कंट्रोल। और जब भी उसके पेरेंट उसे समझाने की कोशिश करते तो वो गुस्सा हो जाता और इरिटेट हो जाता। इसी तरह 2018 में टाइम्स ऑफ इंडिया के एक न्यूज़ रिपोर्ट में बताया गया कि बिहेवियरल एडिक्शन क्लिनिक BAC जो रन्स किया जाता है एम्स के द्वारा, के सामने एक एक्सट्रीम केस ऑफ एडिक्शन आया। अगेन ये केस मूवीज़ और वेब सीरीज़ के एडिक्शन को लेकर था। इस स्टडी में एक लड़का अपने पेरेंट के साथ विजिट करता है एम्स में, जो कि एडिक्ट हो चुका था वेब सीरीज़ और मूवीज़ का। पता चला कि वो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर के दौरान ही अपने खाली टाइम और इवन ड्यूरिंग द क्लासेस वेब सीरीज़ और मूवीज़ देखा करता था, और सीरीज़ के लास्ट में जो सस्पेंस होता था और नेक्स्ट एपिसोड के लिए जो इंतज़ार करना पड़ता था, उसके चलते वो बेचैन हो जाता, और इसी के चलते उसने बाद में अपनी क्लासेस बंक करना शुरू कर दी थी। स्टडी के दौरान डॉक्टर को पता चला कि वो लड़का अपने रात के 12 से 13 घंटे स्पेंड करता था वेब सीरीज़ और मूवीज़ देखने में, और सिर्फ 6 घंटे सोता था, और नेक्स्ट डे उसका यही शेड्यूल होता था एज यूजुअल। इसी के चलते कई बार वो खाना भूल जाता और कई दिनों तक नहाता नहीं था। उसके पेरेंट्स ने डॉक्टर को बताया कि कॉलेज ज्वाइन करने से पहले वो एक अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था। उसने 90% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए थे अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। ये सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसे हज़ारों लाखों एग्जाम्पल है जो इस एडिक्शन में स्टक हो चुके हैं। हो सकता है आप भी इसका शिकार हो। शायद आप भी आपके दिन के, हफ्ते के, महीने के कई घंटे स्पेंड कर देते हो वेब सीरीज़ और मूवीज़ देखने में, जबकि आप इसी टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते थे खुद की इम्प्रूवमेंट करने में, कुछ स्किल एक्वायर कर सकते थे, कुछ नया सीख कर। देखिए, एक अच्छा करियर बनाने के लिए और एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने टाइम को टाइम रहते पोटेंशियली उस चीज़ के लिए यूज़ करना जो आपको हेल्प करे आपके गोल अचीव करने में। एक रिपोर्ट बताती है कि एक एवरेज इंडियन व्यूअर अपने हर दिन के 8 आवर्स 29 मिनट स्पेंड करता है वेब सीरीज़ और मूवीज़ देखने में, जो कि ग्लोबल ट्रेंड 6 आवर 45 मिनट से कहीं ज़्यादा है। एंड इफ़ यू डू द मैथ देन इज़ अ रैदर शॉकिंग 6 आवर पर डे विच इज़ अप टू 2190 विच मीन्स 3 मंथ ऑफ द ईयर। सोचिए 2 से 3 महीने आपने सिर्फ उस चीज़ में बर्बाद कर दिए जिसका आपके करियर से कोई लेना देना नहीं। 2 से 3 महीने में आप कितना कुछ सीख सकते थे, कितना नॉलेज गेन कर सकते थे। कोई नहीं चाहेगा कि वो अपने आखिरी वक्त अपने डेथ बेड पर ये विश करे कि काश मैंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होता मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखने में। लाइफ इज़ अ टू शॉर्ट एंड इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट इन अ वॉचिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन देयर आर लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ विच इज़ इंपॉर्टेंट टू डू फॉर a better life. I'm not saying just stop being entertain yourself. My point is just that first consume the content which give you a quality of life, not the mental disaster after some entertainment. नेटफ्लिक्स के CEO ने कहा है कि उनकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर लोगों की नींद है। अगर वो लोगों की नींद को डिफीट करते तो दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी बन जाते। एंड अकॉर्डिंग टू द नेटफ्लिक्स उनके यूजर्स 140 मिलियन आवर्स कंटेंट कंज्यूम करते ईच डे। For a better career while using your time potentially, the another most important thing is that your mental and the physical health, and this addiction affects on your health, study, relationship, your career and even your whole life. आप सिर्फ आपकी नींद और आपकी हेल्थ दाव पर नहीं लगा रहे हो, बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी दाव पर लगा रहे हो। आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे इन प्लेटफॉर्म पर मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखने में, उतना ज़्यादा इन कंपनीज़ को प्रॉफिट होगा। इनके प्रॉफिट का रेशो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, और आपके में भी आपके करियर का रेशो डिक्रीज़ होता जाएगा। देखिए, पहले टीवी सीरियल का एक एपिसोड देखने के लिए हमें एक हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ता था, और जो मूवीज़ थी वो भी सैटरडे और संडे को होती थी, और जो अदर मीडियम थे लाइक थिएटर, DVD, ये भी कहीं ना कहीं लिमिटेड थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते गई, सो इट चेंज द वे ऑफ पीपल कंज्यूम कंटेंट। ओनली इंडिया हैज़ 96 मिलियन एक्टिव पेड OTT यूजर्स एंड मोर देन 40 OTT प्रोवाइडर। इन प्लेटफॉर्म पर हज़ारों मूवीज़, हज़ारों वेब सीरीज़ अवेलेबल है, और हर मिनट कोई नया कंटेंट अपलोड होता जा रहा है। कंटेंट इतना ज़्यादा है कि आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, लेकिन ये कंटेंट नहीं। अगर आप चाहोगे सिर्फ क्वालिटी कंटेंट देखना, फिर भी आपकी लाइफ कम पड़ने वाली है, और ये सब कंटेंट आपको आपके सिर्फ एक क्लिक पर अवेलेबल है। सोचिए, आपने देखा होगा अगर किसी के पास इन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन नहीं भी होता है, तो सुबह रिलीज़ होने वाली मूवीज़ और वेब सीरीज़ शाम तक उसे आसानी से अवेलेबल हो जाती है।
ऐसा क्यों होता है कि हम किसी सीरीज़ का एक एपिसोड देखने के लिए बैठते लेकिन एक के बाद दूसरा तीसरा और ऐसा करते करते पूरा सीज़न ख़त्म कर देते। ये एक तरह की स्ट्रैटेजी है। आप देखोगे कि अगर किसी सीरीज़ में 10 एपिसोड है तो उसके हर एपिसोड में ऐसा प्लॉट बिल्ड किया जाता है कि आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए, और फिर जब तक आप पूरा सीज़न ख़त्म नहीं कर देते हो तब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। आपका ब्रेन जो है वो लगातार डोपामिन रिलीज़ करता रहता है, और बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती। फिर एक सीज़न के बाद दूसरा सीज़न, तीसरा सीज़न, और ऐसा करते करते आप अपने 10 से 15 घंटे या कभी कभी मिनिमम 5 से 6 घंटे तो बर्बाद कर ही देते हो। और उसके बाद आपको एक ऐसी फीलिंग आती है कि मानो आपने कोई जंग फतह कर दी हो, लेकिन एक्चुअल में आपने कोई जंग फतह नहीं की होती है। आपने आपका टाइम बर्बाद किया होता है, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को हार्म किया होता है। सोचिए 10 से 15 घंटे आप यूज़ कर सकते थे, कोई ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट कर सकते थे, अपनी स्किल वैल्यू बढ़ा सकते थे। और आजकल एक नया ट्रेंड चलने लग रहा है कि सपोज आपने कोई मूवीज़ या वेब सीरीज़ नहीं देखी, इट मीन्स दैट यू आर नॉट अ कूल, यू आर बैकवर्ड इन दैट फील्ड। और फिर एक मीम समझने के लिए आपको अपने 10 से 15 घंटे बर्बाद करना पड़ेंगे। एंड इफ़ यू नॉट गेट अंडरस्टूड वन मीम दैट मीन्स दैट यू आर डम। सपोज़ आपने नहीं देखी कोई वेब सीरीज़ और मूवीज़, इसका मतलब क्या है कि आपके लाइफ में कोई बड़ा डिज़ास्टर आने वाला है, कि आपकी लाइफ बर्बाद होने वाली पूरी तरीके से, या आप यूनिवर्स से टोटली मिसिंग आउट होने वाले हो। जब कंटेंट कम अवेलेबल हुआ करता था तो लोगों का इसे देखने का वॉच टाइम भी कम होता था, लेकिन अब बढ़ते कंटेंट के साथ एक चीज़ पॉपुलर होती जा रही है, वो है बिंज वॉचिंग। OTT प्लेटफॉर्म की वजह से हम कई सारे वेब सीरीज़, मूवीज़, हज़ारों TV शोज़ किसी भी वक्त कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं। एक अच्छा स्मार्टफोन, अच्छा इंटरनेट और कई सारे OTT प्लेटफॉर्म की वजह से आज बिंज वॉचिंग एक आम चीज़ हो गई है। लेकिन एक्चुअल में बिंज वॉचिंग होता क्या है? तो आसान भाषा में, जब आप लगातार कई घंटों तक वेब सीरीज़ और मूवीज़ देखते रहते हो और अपने बाकी सभी काम को अवॉइड करने लगते हो तो इसे बिंज वॉचिंग कहते हैं। डॉक्टर केयर जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, कहती है कि बिंज वॉचिंग एक सिमिलर प्रोसेस है जब कोई पर्सन हाई ड्रग डोज कंज्यूम करता है। वो कहती है कि बिंज वॉचिंग आपकी बॉडी पर सिमिलर इफेक्ट्स डालता है जैसे एडिक्शन ऑफ हीरोइन। एक स्टडी के दौरान जब लोगों से पूछा गया कि क्या वो अट्रैक्टेड फील करते हैं टुवर्ड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग्स आफ्टर वॉचिंग इट ऑन वेब सीरीज एंड मूवीज़, तो 84.8% लोगों का कहना था हाँ वो अट्रैक्टेड फील करते हैं। यही वो चीज़ है जो आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो रही है। जो यूथ है वो अपने स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं और अपनी फिजिकल एक्टिविटी से दूर होते जा रहे हैं, एंड दिस थिंग अफेक्टिंग ऑन देयर प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली। बैक टू बैक अपने फेवरेट एपिसोड देखना की वजह से आपका ब्रेन एक्साइट हो जाता है, और यही वो चीज़ है जो आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करती है। कई स्टडीज़ में पाया गया है, या आपने कभी खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप कोई वेब सीरीज़ या मूवीज़ देखना चाहते हो या देख रहे होते हो तो जो आपके अदर इंपॉर्टेंट काम है, जो आपकी अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, उसे करने के लिए आप लेज़ी फील करने लगते हो, और इसी के चलते कई बार आप अपनी स्टडीज़ और अदर एक्टिविटी, इवन घर का कोई काम जैसे बाज़ार से कोई सामान लेकर आना, इसे भी अवॉइड करने लगते हो। और इसी वजह से यूथ जनरेशन में प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। पहले कहा जाता था कल करे सो आज, आज करे सो अभी, खेत में क्या गए सो, लेकिन अभी ऐसा है अभी करे सो बात करे सो कल करे सो परसों, क्योंकि OTT पे कंटेंट है बहुत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका आपके ब्रेन पर क्या असर पड़ता है? हम जानते हैं कि लगातार स्क्रीन के सामने बैठने से हमारी आंखों पर इसका खतरनाक असर पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एडिक्शन की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ को एक बहुत बड़ा खतरा है? काउंसलिंग के दौरान पेरेंट्स ने डॉक्टर को बताया कि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि उनका बच्चा कहाँ से एक्सट्रीम गालियाँ सीख रहा था, कहाँ से बातचीत के दौरान अब्यूजिव लैंग्वेज सीख रहा था, और इसके अलावा झूठ बोलना, चोरी करना और गुस्सा ज़्यादातर बच्चों के बर्ताव में शामिल हो चुका था। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, दिस इज़ अ सीरियस डिसऑर्डर। डॉक्टर कहते हैं कि लोगों के मोबाइल से चिपके रहने में वेब सीरीज़ और मूवीज़ भी शामिल है। इस कंडीशन में बच्चे अपने इंपॉर्टेंट काम को अवॉइड करने लगते हैं, एडल्ट्स में चिड़चिड़पन आ जाता है, और ये देखा गया है कि जो यंग एडल्ट्स है वो नर्वस हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट, वो कहते हैं कि वेब सीरीज़ लगातार चलती रहती है और इस वजह से उसे देखने वाला अपने सभी इंपॉर्टेंट काम भूल जाता है, और उसकी पहली प्रायोरिटी वेब सीरीज़ या मूवीज़ देखना होती है। मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि वो उन्हें इंटरटेन करती है, रिलैक्स करती है अपने लेजर टाइम में, लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये उनकी हैबिट बन जाती है। कंटेंट्स आर द लाइफलाइन ऑफ द स्ट्रीमिंग चैनल एंड इट इज़ द कंटेंट दैट अफेक्ट्स ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द व्यूअर्स, लिविंग इम्पैक्ट ऑन देयर माइंड। इंडियन न्यूज़ सिर्फ आप फॉलो करते हैं अपने OTT प्लेटफॉर्म को, लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, और इग्नोर करने लगते हैं अपने फैमिली, फ्रेंड, अपने वर्क्स को। दे जस्ट ओपन देयर लैपटॉप स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, टैब स्क्रीन एवरी टाइम एंड जस्ट वॉच द वेब सीरीज एंड द मूवीज़। जो यूथ है अभी वो वेब सीरीज़ की ओर बहुत फोकस है, इसका मतलब वो वेब कंटेंट से बहुत सी बातें सीख रहे हैं। एनालिसिस शो दैट यूथ आर साइकोलॉजिकली अफेक्टेड बाय वेब सीरीज
वेब सीरीज सिर्फ उनका बिहेवियर चेंज नहीं कर रही है एग्रीनेस की तरफ, बल्कि उनकी लैंग्वेज भी चेंज कर रही है, जो कि किसी भी कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। पहले हमारे पूरे दिन का शेड्यूल पैक्ड होता था, आउटडोर गेम, मीटिंग विद फ्रेंड, अदर फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन ये सभी एक्टिविटी अभी रिप्लेस हो गई है स्ट्रीमिंग वीडियो से और वेब सीरीज से। एंड बीइंग एडिक्टेड टू दिस, हमारा ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो गया है और यही चीज़ हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। अगर आप चूज़ करते हो नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखना इंस्टेड ऑफ मीटिंग योर फ्रेंड्स, सीइंग योर फैमिली, तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप एडिक्ट हो चुके हैं। स्टडी के रिजल्ट में पाया गया है कि एक्सेस ऑफ बिंज वॉचिंग कॉजेज सम सीरियस इश्यूज लाइक स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस। अकॉर्डिंग टू द मुंबई बेस्ड साइकोलॉजिस्ट हरीश शेट्टी, ही सेड जो एडिक्ट होते हैं मूवीज़ और वेब सीरीज़ के, वो अपने बिहेवियरल और विविंग पैटर्न से पहचाने जा सकते। उनके अंदर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, हाई बीपी और साइकोसोमैटिक इलनेस जैसी मेजर इशू देखने को मिलेंगे। डॉक्टर केयर कहती है कि वेब सीरीज़ और मूवीज़ देखना अगर आपके करियर को एक्सपोजर देता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ में पाया गया है कि लोगों का कंटेंट कंज्यूम करने का जो एक्चुअल रीज़न होता है वो होता है एस्केपिज्म। अपने प्रॉब्लम से, डर से, लाइफ में आने वाले चैलेंज से भागने के लिए लोग कंटेंट का सहारा लेते हैं, जो उन्हें एक शॉर्ट टर्म एस्केपिज्म प्रोवाइड करता है फ्रॉम रियलिटी एंड बोर्डम। और काफ़ी लोग इसका सहारा लेते हैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम स्ट्रेस, एम्बेरसमेंट, shame and some irresponsible decision. So be wise and always choose education over entertainment, not entertainment over education. If you found this video value added in any aspect of yours, then please